हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जो आपके स्तनों का आकार है, जो आपके ब्रेस्ट का साइज़ है, उस पे बात करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे गर्ल्स हैं जिनको ना अपने ब्रेस्ट से, अपने स्तनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि उनका जो आकार है वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से नहीं है, वो कहीं ना कहीं छोटा रह गया है। जैसे जो पुरुष होते हैं उनको अपना शरीर है वो बहुत ही परफेक्ट चाहिए होता है, जो एप्स वगैरह होते हैं उस तरीके से चाहिए होता है। सेम उसी तरीके से जो वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको अपना जो शरीर है उसमें जो मेन भाग होता है वो है उनके स्तन, उनका ब्रेस्ट। एंड उनको लगता है जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट है वो ही सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। एंड जो महिलाएं होती हैं उनको ब्रेस्ट का साइज़ एकदम से परफेक्ट चाहिए होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनको ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। एंड वो बहुत सारे ट्रीटमेंट लेती हैं, चाहे वो दवाई हो गया, चाहे वो मसाज हो गया, चाहे वो सर्जरी हो गई, बहुत तरह तरह के जो इलाज है वो करवाती हैं। देन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूट कर जाती हैं, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो ब्रेस्ट का साइज़ है, जो स्तनों का साइज़ है, वो मैं किस तरीके से क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्या खाना पीना चाहिए, एंड किसके कारण से आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो छोटा रह गया है, उस पर डिटेल में बात करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी एक होम रेमेडीज़, एक DIY। इसको अगर आप 3 से 4 महीने यूज़ करती हैं तो आप देखेंगे कि आप के मन चाहा जो आकार है वो स्तनों का हो जाएगा। बस आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है बहुत सारे वीडियो पे कि दी इसको कितने दिन यूज़ करें, कितनी बार खाएं, एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो हाँ, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको 3 से 4 महीने ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको 6 महीने भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम से नेचुरल हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। लेकिन ये मैं आपको बोलूं कि जो मैं बता रही हूँ, आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, कोई भी पंगा नहीं है। लेकिन आप दिन में 2 बार नहीं ले सकते हैं तो आप रात को सोते समय इसका सेवन जो है वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो आज मैं DIY बताने वाली हूँ वो दूध के साथ लेना है। बहुत सारे लोगों को दूध से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जैसे एसिडिटी, गैस वगैरह। तो मैं आपसे बोलूँगी कि शाम को ही, जब सोते समय, रात में ही आप इसका सेवन कीजिए। दिन में अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्यों हो जाती हैं, क्यों आपके जो ब्रेस्ट हैं, जो आपके स्तन है वो क्यों छोटे हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि छोटे क्यों रह जाते हैं। ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो कई बार जो आहार है, जो पौष्टिक आहार है, उसमें जो तत्व हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से जो आपके स्तन हैं वो कभी कभार छोटे रह जाते हैं। एंड युवावस्था में जैसे ग्रोथ बढ़ती है, जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनका जब एज बढ़ता है तो उनको हार्मोन्स की जो कमी है वो देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग विटामिन्स वगैरह, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी वगैरह, दालें वगैरह, ये सब नहीं खाते हैं। उनके साथ ये सारी समस्या जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो स्तनों का आकार है, जो ब्रेस्ट साइज़ है, वो अच्छे से विकसित ही नहीं हो पाता है। साथ ही साथ उनका बहुत ज़्यादा वज़न कम होना, अगर बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनका वज़न कम होगा तो ऑब्वियसली उनका जो स्तन है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। कभी कभार स्तनों में वृद्धि का कारण हो जाता है कि आनुवंशिक, जैसे आपके घर में कोई भी महिलाएं हैं उन पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये समस्या देखने को मिले और आपका जो स्तनों का आकार है वो कभी छोटा रहे। एंड साथ साथ कभी तनाव बहुत ज़्यादा लेना, हार्मोन्स का जो संतुलन है वो बिगड़ जाना, इस वजह से भी आपके जो स्तनों का आकार है वो विकसित नहीं हो पाता है। एंड कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी
दवाई खाने से भी ये सारी जो समस्या है ये आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो रही आपकी समस्या कि आपको किस वजह से ये सारे चेंजमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक DIY जिसको आपको यूज़ करना है एंड आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है, किसी भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो एक दिन छोड़ देती हैं, फिर कभी याद आ गया कभी कर लिया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको रेगुलर यूज़ करनी है। चीज़ें क्या लेनी है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। एक आता है सतावर चूर्ण। अभी तो जो सतावर है वो आपको पंसारी की दुकान में खड़ा भी मिल जाता है, आप उसको कूट सकते हैं। नहीं तो ईज़िली तरीके से बहुत सारी कंपनियों के आपको सतावर चूर्ण जो है वो मिल जाते हैं। अगर मैं ईज़िली बात करूँ तो आपको पतंजलि स्टोर में बहुत ही आसानी से सतावरी जो चूर्ण है वो मिल जाएगा। कैसा होता है वो मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से होता है। सतावरी जो चूर्ण है, मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप क्यों इतना झंझट पालेंगे, फालतू में लेके आएंगे, उसको कूटेंगे, बनाएंगे पाउडर, फिर छानेंगे, बहुत ज़्यादा लपेटा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप बना हुआ पाउडर किसी भी कंपनी का ले आइए। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं पतंजलि ही बोलूँगी या किसी और का, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप सतावरी चूर्ण जो है वो ले आइए। एंड सतावरी चूर्ण लाना है आपको। उसके बाद आपको लेना है दूध के साथ ही इसको लेना है। एंड इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, इसकी वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि दूध में आपको जो मिश्री आती है, मिश्री को आपको अच्छे से मतलब पीस लेना है और पीस के आप उसमें डाल लीजिए। दूध में आपको मिश्री घोल लेना ताकि जो दूध है वो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। एंड सतावरी जो चूर्ण है वो आपको 1 चम्मच लेना है। मिश्री जो है वो आपको जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको लेना है। जो पतली वाली जो आती है उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस इसी तरीके की मिश्री लेनी है। इसको आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के इसकी जो फाइन पाउडर है वो बना सकते हैं। तो 1 चम्मच लेना है सतावर चूर्ण, 1 चम्मच लेना है आपको मिश्री का पाउडर और 1 गिलास दूध लेना है। अब आपको लेना कैसे, सतावर जो चूर्ण है उसको आपको जिस तरीके से मतलब कोई भी चीज़ आप खाते हैं पाउडर वगैरह, उस तरीके से आपको 1 चम्मच सतावर चूर्ण जो है वो आपको डाल देना है अपने मुंह के अंदर। और उसके बाद आपको जो मिश्री वाला दूध है वो ऊपर से पी लेना है। मैं घोलने के लिए इस वजह से नहीं कह रही हूँ, मैं चाहूँ तो आपसे बोल सकती हूँ कि दूध में आपको मिश्री और सतावर जो चूर्ण है वो आप घोल के पीजिए, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। इस वजह से आप 1 चम्मच सतावर चूर्ण पहले ले लीजिए, उसके ऊपर से दूध पी लीजिए, तो जो असर है वो सेम रहेगा, चाहे आप दूध के साथ मिला के पिए चाहे आप अलग से पिए, जो प्रोसेस है वो यूं ही रहेगा। एंड जो फ़ायदा है वो दोनों तरीके से रहेगा, किसी भी तरीके से आप खा पी सकते हैं। एंड इसको आपको 3 से 4 महीने रेगुलर यूज़ करना है। जो भी गर्ल्स हैं, जो भी वुमेन हैं, जिनको भी अपने ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो एकदम से परफेक्ट चाहिए, वो इस DIY को ज़रूर यूज़ कीजिए। और यूज़ करने के बाद अपना जो ओपिनियन है कि आपने इसको यूज़ किया तो आपको कितना बेनिफिट हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एंड आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के जाते हैं कि दीदी मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, दीदी मैंने ये यूज़ किया तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो यकीन मानिए, जैसे मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए लेके आती हूँ, खुद अप्लाई करती हूँ, देन उसके बाद आप सबके लिए लेके आती हूँ। इतने सारे कमेंट अच्छे अच्छे जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप जब भी कोई भी चीज़ें यूज़ करें, कोई भी DIY यूज़ करें, या आप ये जो मैंने बताया ये वाला DIY यूज़ करें, या मेरी बताई गई बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, उस पर मैंने बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। तो आप जो भी मेरी DIY यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना जावें, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।